नासा एक ऐसी एजेंसी है जो बहुत सारे राजों को छुपाए हुए है, लेकिन ये राज कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से हमारे सामने आ ही जाते हैं। आज मैं आपको नासा के ऐसे सीक्रेट मिशन के बारे में बताऊंगा जिसमें नासा ने एलियंस को अपने प्लैनेट्स पर वापस भेजा था, और वह भी एस्ट्रोनॉट के साथ। तो स्वागत है आपका मिस्टीरियस मंडे के पहले एपिसोड में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। यह बात है 1947 की, जब कोरोना न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश हुआ। उसके कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने ये दावा किया कि वहां पर उन्होंने एलियंस के शवों को देखा, और फिर उसके बाद वहां पर यूएस एजेंट्स आ गए और वहां के एरिया को सील कर दिया गया। उसके बाद वहां के लोकल न्यूज़पेपर में ये खबर आई कि रॉसवेल में कुछ उड़ती हुई चीज क्रैश हुई है जो पृथ्वी की नहीं लग रही है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में ये खबर आई कि वो चीज सिर्फ एक हॉट एयर बलून थी और यूएस मिलिट्री इसी बलून का परीक्षण कर रही थी। लेकिन फिर 2005 में यूएफओ से जुड़े ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ मेल्स आए। वह मेल्स जिसने भेजे थे उसने अपने आप को यूएस एयरफोर्स का स्पेशल ऑफिसर बताया जो रिटायर्ड हो चुका है। यूएस ऑफिसर ने मेल में ये लिखा था कि 1947 वाली रॉसवेल की घटना सच थी। यूएस एजेंट्स ने यूएफओ का सारा मलबा और एलियंस की बॉडी को वहां से हटा लिया था। उसने बताया कि उन सभी एलियंस में से एक एलियन जीवित था जो बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था, और साथ ही साथ उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव थी। वह जीव परग्रही होने के कारण उसे कैसे ठीक करना है वह वैज्ञानिक और डॉक्टर को नहीं पता था, और साथ ही साथ उसकी रेडियो एक्टिव बॉडी डॉक्टर को चुनौती दे रही थी। उस एलियन के इलाज में 15 साल का वक्त लगा, और फिर उससे बात करने का तरीका भी नासा ने खोज लिया। तब उस एलियन ने बताया कि वह सर्पो प्लेनेट से आया है जो जेटा रेटिक्युली स्टार सिस्टम में है। वैज्ञानिकों ने उस यूएफओ पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसे ठीक कर दिया और उसे फिर से उड़ने लायक बना दिया। यूएस गवर्नमेंट ने एलियन के साथ मिलकर एक एक्सचेंज प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था द जेटा रेटिक्युली एक्सचेंज प्रोग्राम। 1965 में यूएस गवर्नमेंट ने यूएस मिलिट्री के 12 एस्ट्रोनॉट के साथ एलियंस को उसके प्लेनेट पर भेजा। उस ऑफिसर ने बताया कि पृथ्वी से सर्पो पहुंचने के बीच में ही 2 एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई। फिर जब वह लोग 10 महीने बाद सर्पो प्लेनेट पर पहुंचे तब उन्होंने पाया कि वहां पर 2 सूरज होने की वजह से वह जगह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव थी। लेकिन सर्पो के लोगों ने वहां पर एस्ट्रोनॉट के रहने के लिए उनकी मदद की, और फिर वह बचे हुए 10 एस्ट्रोनॉट ने वहां पर 10 साल बिताए जो कि पृथ्वी के 12 साल होते हैं। जब वे लोग सर्पो से आने के लिए निकले तो 2 एस्ट्रोनॉट ने आने से मना कर दिया। 1978 में वे 8 एस्ट्रोनॉट जो सर्पो से आए थे वे पृथ्वी पर पहुंचे, लेकिन फिर उनको किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी और फिर वे सब मर गए। उन्होंने यूएस मिलिट्री को ये बताया था कि सर्पो पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है और उस प्लेनेट का रिप्रोडक्शन रेट बहुत ही कम है, इसीलिए वहाँ की आबादी सिर्फ 6,50,000 ही है। और उन्होंने यह भी बताया कि वहाँ पर 2 सूरज होने के कारण वह प्लेनेट बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। ईमेल्स पर मिली ये सारी जानकारी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। ये एक सच्ची घटना है या फिर एक महज कहानी है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।